हेलो। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। हमने लाइफ प्रोसेसेस का सबसे पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो आपने ज़्यादातर सुना होगा रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, जो कि गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी की सिंथेसिस करना। तो जो आप खाना खाते हैं, दैट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो हमने अभी अभी न्यूट्रिशन में पढ़ा। वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में जाता है और उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसका एटीपी बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एटीपी हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो जो हम सुनते हैं ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, जो हम नॉर्मली करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है एटीपी प्रोड्यूस करना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ब्रीदिंग लंग्स में होता है और नोज के थ्रू हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जबकि रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी सेल्स के अंदर होता है। बॉडी के सारे सेल्स अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन को करते हैं। ब्रीदिंग में हम ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होते कितने प्रकार के हैं? वी हैव टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। एनारोबिक के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं। यू ब्रेक इट डाउन कंप्लीटली, तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ग्लूकोज थोड़ा ब्रेक हो पाता है, पूरा ब्रेक नहीं हो पाता। तो नेचुरली एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा बनती है, यानी कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, अबाउट 2 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है, दे आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही है, उसके अलावा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट एनिमल सेल्स में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है जिससे ब्रेड बनती है, और ह्यूमन मसल सेल्स में जब हम भागते हैं तो हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, अल्कोहल बन रहा है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देख सकते हैं एनर्जी बहुत कम है, 56 किलो कैलोरी, अबाउट 100 भी नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम आगे बढ़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक कैसे किया जाता है, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखिए, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। इसको साइटोप्लाज्म में, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है। इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक करके बनाया जाता है पाइरूवेट। तो ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसको ब्रेक करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल के इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं पाइरूवेट। वी कॉल इट पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड। This pyruvate, now it can take 3 steps. Step number A, step number B and step number C. तो इन कंडीशन ऑफ ए, जब ऑक्सीजन नहीं होती है ईस्ट सेल में,
तो पायरुवेट से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। और एनर्जी अब जानते हैं 2 ATP बनेगी बिकॉज दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? So when there is no oxygen in yeast, pyruvate will form ethanol and carbon dioxide, right? This is also called fermentation. अगर ऑक्सीजन नहीं है और हमारे मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP मॉलिक्यूल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, right? So this is in the muscle cell, lactic acid, carbon dioxide will be produced and 2 ATP molecules will be produced. If oxygen is present in mitochondria, pyruvate will break into carbon dioxide, water and 38 molecules of ATP, right? So this is the breakdown of glucose. इसे हम breakdown of glucose भी कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं glucose is a 6 carbon compound. इसे break किया जाता है pyruvate में which is a 3 carbon compound. ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, right? Now pyruvate can take 3 steps, right? A, B and C. In condition A, mitochondria में pyruvate is broken down into carbon dioxide, water and 38 molecules of ATP. This is called aerobic respiration. इसको हम aerobic respiration कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन यूज होती है। Second, in human muscle cell, pyruvate is broken down into lactic acid, carbon dioxide and 2 molecules of ATP. This is called anaerobic respiration. इसको हम anaerobic respiration कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। थर्ड, पायरुवेट ईस्ट सेल में छोटे छोटे फंगस के सेल्स होते हैं, उसको ब्रेक करके फॉर्म करते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एथेनॉल इज अल्कोहल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, राइट? सो दिस इज हाउ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन। ये देखिए, fermentation is what is fermentation? Fermentation is a process in which a sugar molecule is broken down into by yeast, which is a cell, into alcohol and carbon dioxide. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इस ईस्ट को ब्रेड बनाने में यूज़ करें तो ये ब्रेड की शुगर को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड में बहुत बड़े बड़े बबल्स प्रोड्यूस करता है जिससे ब्रेड फ्लफी हो जाती है। अगर हम यही ईस्ट मॉलिक्यूल ग्रेप्स में यूज़ करें, ग्रेप्स की शुगर में यूज़ करें तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जिसे वाइन या विस्की या ब्रांडी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाय ईस्ट टू फॉर्म अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आपके मसल सेल्स में, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आपके मसल सेल्स में अगर आप बहुत ज़्यादा भागते हैं या बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक करती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इस प्रोसेस में आपका बनता है लैक्टिक एसिड। एनर्जी काफ़ी कम बनती है और ये जब लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में तो मसल्स में पेन होती है। दिस इज कॉल्ड मसल क्रैम्प। ये देखिए मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प में क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं तो उसमें काफ़ी पेन होता है। दिस इज कॉल्ड मसल क्रैम्प और ये दिस इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, राइट? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लेट्स डू इट टिल हियर। हैव अ नाइस डे।